हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक स्टाइल एंड डिज़ाइंस। तो आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग एंड कंप्लीट स्टिचिंग। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने बैक साइड की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग किया था, जिसमें हमने बैक नेक डिज़ाइन बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए, इसके लिए हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है और बैक पार्ट को उसके ऊपर रख दिया है और हाफ इंच इधर से छोड़ दिया है, बिकॉज हमें यहाँ पर हुक एंड आई की पट्टी लगानी है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से आपको कपड़ा डबल फोल्ड कर लेना है और हाफ इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है। अब हाफ इंच का मार्क हम नीचे की साइड भी कर देंगे, बिकॉज हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेते हैं, जो कि प्रिंसेस कट की लाइन की वजह से यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है बाद में। तो देखिए, इस तरह से स्केल से मैं हाफ इंच पर यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद बैक पार्ट की कंप्लीट मार्किंग कर लेनी है हमें इस तरह से। फिर बाद में इसको हम हटाएंगे और इस मार्क को डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए, प्रिंसेस कट की लाइन की वजह से यहाँ पर हमें चेस्ट की साइड 1 इंच और वेस्ट की साइड 2 इंच यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसको भी इस तरह से स्केल से मिला लेना है। ये हम हमेशा प्रिंसेस कट की ब्लाउज में एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेते हैं फ्रंट पार्ट में। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से। तो सारे मार्किंग्स पर हमें इस तरह से कट करते जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब हम बैक पार्ट को यहाँ पर से हटा देंगे और प्रिंसेस कट की मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको हाफ इंच छोड़ देना है। उसके बाद हम 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। फिर ऊपर से हम इंच टेप रखेंगे और बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो वो हम रखेंगे यहाँ पर 10 इंच पर और उसकी मार्किंग कर देंगे। फिर यहाँ पर बस्ट पॉइंट से हम 3.75 इंच मतलब 3.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और स्केल की हेल्प से इस तरह से इसको मिला देना है। तो ये मिलाने के बाद हम इसको राउंड की शेप करते हुए इस तरह से आर्म होल से मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है। इस 2 इंच के मार्क को हमें 3 इंच ऊपर तक इस तरह से स्ट्रेट करना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हम बस्ट पॉइंट से इस तरह से मिला देंगे, थोड़ा कर्व शेप देते हुए। तो देखिए, ये हमारी यहाँ पर प्रिंसेस लाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा हाफ इंच जो हमने बढ़ाया था उसको इस तरह से इस 2 इंच वाले पॉइंट से इस तरह से मिला देना है, बिकॉज साइड हमारा लटकने लगता है तो वो ना हो, इस वजह से। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ हमने 2 इंच जैसा बैक में रखा था वैसे ही हमें फ्रंट में रख लेना है और इसकी लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। तो 6 इंच पर हमने इस तरह से मार्क किया। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर नेक की शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हम सिंपल राउंड नेक बनाएंगे। आपको जैसा शेप चाहिए आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए और उसको कट कर लेना है बाद में। पूरे मार्किंग्स पर हमें कट कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की गहराई की मार्किंग नहीं की है, वो हम स्टिचिंग करते टाइम बाद में करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको सभी पार्ट्स को कट कर लेना है। इस ब्लाउज पर मैंने नेट की पफ स्लीव्स बनाया है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और आप भी पफ स्लीव्स बनाकर ट्रेंडिंग ब्लाउज ज़रूर बनाइए। तो वो आपको मिलेगा इसके पार्ट 3 में। और इसके बैक नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, तो दोनों की ही वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने सारे वीडियोस अलग अलग बनाए हैं, बिकॉज़ वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है एक साथ बनाने में। तो देखिए, इस तरह से हमारे ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी हो चुकी है, जैसा कि हमने पहले ही कर लिया था। अब देखिए, हम इस तरह से एक एक पार्ट लेंगे। इसको आमने सामने रख कर पहले चेक कर लेना है और इसको फिर इसके अस्तर के साथ रख कर इस तरह से उल्टा रखते हुए इसके वेस्ट लाइन को और नेक को हमें फिनिश करना है। तो देखिए, इस तरह से हम हाफ इंच पर स्टिच कर देंगे इसको और फिर
इसके नेक को भी स्टिच कर देंगे हम एक पैर की मार्जिन लेकर। आप चाहें तो इसके वेस्ट और नेक लाइन को पट्टी लगाकर भी फिनिश कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पट्टी को इसके सीधे तरफ से रखते हुए स्टिच करना है और उल्टे साइड की तरफ फोल्ड करते हुए उसकी तुरपाई कर देनी है, या फिर आप स्टिच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से फिनिश करते हैं हमेशा। तो देखिए इसकी एक्स्ट्रा पार्ट की हम कटिंग कर देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिकॉज़ ये राउंड में है। अब हमने इसको राइट साइड पर फोल्ड किया और इस पर पॉइंट की स्टिच लगा देंगे इस तरह से, जिससे ये नेक अच्छे से बैठ जाता है। यहाँ पर वेस्ट लाइन पर भी हम इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे। अब हम बाकी के साइड्स को भी इस तरह से स्टिच कर देंगे अस्तर के साथ, जिससे कि ये अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें इसको अटैच करके ले लेना है और ऐसा ही सेम इसके दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमें मिलाते हुए इसको इसकी लाइनिंग के साथ अटैच करते जाना है और किसी भी पार्ट को यहाँ पर खींचना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर सल आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट स्टिच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इसके दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है और हमने ये प्रिंसेस कट लाइन वाले पार्ट को भी देखिए इस तरह से फिनिश कर लिया है। इसमें हमें बस वेस्ट लाइन को फिनिश करना होता है। अब देखिए हमें नीचे की साइड से दोनों प्रिंसेस कट की लाइन को इस तरह से मिलाते हुए जॉइन करना है और हमें यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से स्टिच करते जाना है और इसको घुमाते जाना है सिंपली इस पर। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसेस लाइन को हमेशा वेस्ट लाइन की तरफ से नीचे साइड से ही जॉइन करना है, बिकॉज़ अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा निकल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको हम आर्म होल की साइड से कट कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर से जॉइन करेंगे तो इसको आप नीचे वेस्ट लाइन की तरफ से कट नहीं कर सकते, बिकॉज़ वेस्ट लाइन हमने पहले ही फिनिश कर लिया था। अब देखिए ये अच्छे से बराबर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें इसको हमेशा डबल स्टिच करके लेना होता है। तो यहाँ पर हमने ये डबल स्टिच इसको कर लिया है और देखिए बहुत अच्छे से आ चुका है। अब हम इसके दूसरे साइड को भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम इस पर हुक एंड आई की पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है और उसको राइट साइड की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और उसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से एक बार और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारे हुक की पट्टी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे, उसके लिए भी इस तरह से हम कपड़ा ले लेंगे एक और उसको हम यहाँ पर रॉन्ग साइड की तरफ से लगाएंगे। यहाँ पर हुक एंड आई की पट्टी लगाना मैं आपको थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ, बिकॉज़ इससे पहले के वीडियोस में मैंने इसको डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। तो इसको देखिए इस तरह से हमें रॉन्ग साइड की तरफ से स्टिच करना है और फिर इसको हम राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको पूरे मार्जिन पर इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए एक और स्टिच कर लेना है। फिर हमें इसको राइट साइड की तरफ फोल्ड करना है और पूरे मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे आई की पट्टी। तो देखिए यहाँ पर हम एक और स्टिच लगाएंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए दोनों पट्टी हमारी अच्छे से लग चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको पिन से अटैच कर देंगे और यहाँ पर हम बैक साइड को लेते हुए इसकी शोल्डर जॉइन करेंगे। अगर आपने इस ब्लाउज के बैक पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड को हमें रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेना है और फिर पूरे मार्जिन को हमें बैक साइड की तरफ करते हुए एक बार और स्टिच करना है इस तरह से। अब हम फ्रंट आर्म होल पर इस तरह से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और उसको कट कर लेंगे, बिकॉज़ हमने कटिंग के टाइम यहाँ पर इसकी गहराई नहीं की थी, तो वो हम अब करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी स्लीव्स जॉइन भी कर लिया है इस तरह से। स्लीव्स की वीडियो मिलेगी आपको पार्ट 3 में और लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए स्लीव्स लगाने के बाद इस तरह से हमें इसको एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देनी है और राइट साइड की तरफ करके एक पैर की मार्जिन पर इस तरह से हमें इसको स्टिच कर देना है और साथ में स्लीव्स की भी इस तरह से स्टिचिंग कर देनी है।
इसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करेंगे और फिर एक पैर की मार्जिन पर फिर से स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच करके साइड की फिनिशिंग करने से इसके धागे नहीं निकलते। अब हमने इसकी जो फिटिंग की मार्किंग है वो करने के बाद इस पर हम इस तरह से स्टिच कर देंगे कंप्लीट इसकी। ऐसा ही सेम फिटिंग की स्टिच हम दूसरे साइड पर भी कर लेंगे। इस तरह से हमारी ब्लाउज यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। तो ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।